बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम अबंटू को प्रॉपर्ली डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे और प्रॉपर किस तरह से अबंटू को रन करना है वो भी हम प्रॉपर इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दोस्तों इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल के एस टी एक्सप्लोरिंग को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों अबंटू को प्रॉपर्ली अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली जो है वो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। अबंटू बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये वर्चुअल बॉक्स के बगैर डायरेक्टली आपके सिस्टम पे जो है वो विंडो के साथ जो है वो वर्क नहीं करेगा। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप चाहते हो आपने अबंटू इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको पहले वर्चुअल बॉक्स जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने प्रॉपर सिखाया हुआ है हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स। आप सिंपली मेरी वो वीडियो वॉच करके पहले जाकर वर्चुअल बॉक्स को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा और अबंटू को प्रॉपर्ली डाउनलोड और इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके सिस्टम में पहले से वर्चुअलाइजेशन जो है वो अनेबल होनी चाहिए। आपके सिस्टम के अंदर जो है विंडो 10 या विंडो 11 का लेटेस्ट वर्जन हो। इसके अलावा आपके लैपटॉप की जो रैम है वो कम से कम 8 जीबी हो। आपके लैपटॉप के अंदर जो है वो एसएसडी लगी हो और आपके सिस्टम की जो प्रोसेसर है वो कम से कम कोर i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर हो। तो फिर आपका जो अबंटू है वो ईजिली वर्क करेगा। अगर आपके सिस्टम में ये जितनी भी मैंने रिक्वायरमेंट बताई हैं इन इन रिक्वायरमेंट्स में से कोई भी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हो रही तो याद रखिएगा कि आपके सिस्टम में अबंटू जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसका बेस्ट ये वे ये है कि आप सिंपली किसी और अच्छे सिस्टम में जाकर इसको इंस्टॉल करें बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के। तो चलिए बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि किस तरह से हमने अबंटू को प्रॉपर्ली डाउनलोड करना है। तो दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए आपने हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट ksllearning.com पर आ जाना है। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली जब इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे पेज को थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पे सर्विसेज के अंदर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा लोड मोड का, आपने लोड मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फ्री सर्विसेज के ऑप्शन में आप रीड मोड पे क्लिक करोगे। पेज को फ्री सर्विसेज वाले पेज को थोड़ा स्क्रॉल करोगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री सॉफ्टवेयर का, यहाँ पे क्लिक शेयर करेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर हम आ जाएंगे फ्री सॉफ्टवेयर वाले पेज के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस करना है जिससे आपका ये देख सकते हो कि आपके आपके विंडो के अंदर विंडो कह रहा हूँ ब्राउजर के अंदर ये जो सर्च बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। तो अपने ब्राउजर के अंदर सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ आप एफ प्रेस करोगे तो ये सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे अबंटू। जैसे आपने दोस्तों अबंटू लिखा तो ये देखिए नीचे नीचे उसने सर्च करके दे दिया। आपको कहता है ये आप अबंटू ढूंढ रहे हो, मैंने कहा हाँ यस। अब सिंपली ये देखें ये नीचे आ गया अबंटू का सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपली आपने यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको ये ले आएगा अबंटू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ले आएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि ये हमें अबंटू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाए। ये देखें जैसे ही आपको अबंटू की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आएगा तो यहाँ पर आपने पेज को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा अबंटू का जो भी यहाँ पे वर्जन आ रहा है। आपने बस इतना याद रखना है कि इसके आगे ये LTS जो है लिखा हो, मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो अगर आप मेरी वीडियो जो है लेट देख रहे हो, मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद देख रहे हो, तो मे भी यहाँ पे ये जो वर्जन का नंबर है ये चेंज हो जाए, लेकिन याद रहे आपने ये LTS वाला वर्जन जो है वो डाउनलोड करना है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन है और ये कितना है, तकरीबन 6 GB की फाइल है ये। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको 7 से 8 घंटे भी लग सकते हैं और 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। ये कम से कम आपको जो है वो 30 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके नेट की स्पीड के ऊपर। डाउनलोड करने के लिए सिंपली ये डाउनलोड का बटन है, आपने सिंपली इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो उसके उसके बाद आपने थोड़ा वेट करना है क्योंकि ये ना पहले आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट चेक करेगा। उसके बाद ये थोड़ी देर लेगा डाउनलोड होने के लिए, मतलब थोड़ी देर बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट करेगा। तो आपने थोड़ा वेट करना है, ये नहीं कि एक दफ़ा क्लिक किया तो वो अभी रिक्वायरमेंट चेक कर रहा था तो आपने सिंपली दोबारा डाउनलोड बटन में क्लिक कर दिया। तो ये गलती आपने नहीं करनी। एक दफ़ा बस क्लिक कर दिया उसके बाद छोड़ दो, वो खुद ही आपके सिस्टम की जो है वो रिक्वायरमेंट, लेकिन ये रिक्वायरमेंट तकरीबन समझ लो कि 1-2 मिनट में चेक कर देगा। अगर फ़र्ज़ करो आपने कोई 3-4 मिनट वेट किया, इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं की, तो फिर आप अगेन जो है डाउनलोड बटन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है? अच्छा जी। तो जैसे मैंने बताया कि ये डाउनलोडिंग होने की स्पीड जो है वो डिपेंड करेगी आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। अब हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। सॉरी, हाँ, चलो ठीक है मिनिमाइज़ कर देते हैं गूगल क्रोम को। तो मेरे पास दोस्तों मैं इसको डाउनलोड क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास पहले से अबंटू जो है वो डाउनलोड है। तो आपने इसको जो है जैसे तरीका बताया उस तरह डाउनलोड कर लेना है।
जब इसको आप डाउनलोड कर लोगे प्रॉपर्टी, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स जो आपने अभी भी डाउनलोड और इंस्टॉल किया था, सिंपली आपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना। जैसे दोस्तों आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपनी नई वर्चुअल मशीन ऐड करने के लिए सिंपली ऊपर ये न्यू का बटन है, आपने सिंपली यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछ रहा है वीएम नेम, यानी वर्चुअल मशीन का आपने क्या नाम रखना है। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हो, कुछ भी, लेकिन मैं अपनी वर्चुअल मशीन का नाम अबंटू रख लेता हूँ, क्योंकि मेरी वर्चुअल मशीन जो है वो मैंने अबंटू इंस्टॉल करना है, लिहाजा मैं इसका नाम भी अबंटू रख लेता हूँ। तो ये देखो मैंने इसका नाम रख दिया अबंटू। आपने जो भी नाम रखा है वो आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पर अपनी वीएम मतलब वर्चुअल मशीन का नाम बताने के बाद सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे एक थर्ड नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है आईएसओ इमेज। आपने सिंपली आईएसओ इमेज के बिल्कुल आगे ये ड्रॉप डाउन है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अदर पे क्लिक करना है। जैसे आप अदर पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा आपने वो जो अभी अभी अबंटू की फाइल डाउनलोड की है वो कहाँ पड़ी हुई है, तो आपके यकीनन डाउनलोड फोल्डर में पड़ी होगी। तो मैंने जो अबंटू की फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है वो यहाँ पे लोकल डिस्क ई के अंदर रखी हुई है। तो मैं यहाँ पर ये देखो, ये मेरी वही अबंटू की फाइल है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी। सिंपली मैं अब अपने इस अबंटू की फाइल के ऊपर एक दफ़ा ऐसे क्लिक करूंगा और सिंपली ओपन पे क्लिक कर दूंगा। आपने भी सिंपली ऐसे ही करना है कि जहां पर भी आपकी अबंटू की फाइल अभी अभी आपने जो डाउनलोड किया है वो जहां पर भी पड़ी हुई है, आपने सिंपली आईएसओ इमेज की ड्रॉप डाउन पे जाकर यहाँ पे क्लिक करके अदर पे क्लिक करके देन अपनी वो अबंटू की फाइल को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट जब हो जाएगी उसके बाद दोस्तों ये नीचे लिखा आ रहा है प्रोसीड विद अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, आपने सिंपली इसको अनचेक कर देना। जैसे आप इसको अनटिक करोगे उसके बाद सिंपली ये नीचे देखो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्पेसिफाई वर्चुअल हार्डवेयर, आपने यहाँ पे स्पेसिफाई वर्चुअल हार्डवेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपने कितनी रैम जो है वो वर्चुअल बॉक्स को देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास जो रैम है वो 8 GB है टोटल, तो मैं उसका उसका हाफ मतलब 4 GB जो है वो वर्चुअल बॉक्स को दे दूंगा, सॉरी वर्चुअल हाँ इसको दे दूंगा अबंटू दे दूंगा। अगर आपके पास टोटल रैम जो है 4 GB है तो आप उसका हाफ मतलब 2 GB इसको दे दो, वर्चुअल बॉक्स को अबंटू को दे दो। तो मेरे पास यहाँ पर चूंकि ये 8 GB है तो मैं इसका 4 GB जो है वो दे दूंगा। ये देखो मैंने इसकी ये पकड़ इसको असाइन कैसे करते हैं, ये देखो ऊपर ये स्क्रोल है तो इसको पकड़ के आपने ऐसे आगे पीछे मूव करोगे तो ये देखो मैंने इसका तकरीबन ये देखो तकरीबन 4 GB जो है ना वो मैं किसको दे दिया, अबंटू को दे दिया रैम। उसके बाद नीचे देखो लिखा रहा है नंबर ऑफ सीपीयूज, तो नंबर ऑफ सीपीयू जितने भी आपको टोटल यहाँ पे आपको जितने भी टोटल सीपीयू शो हो रहे हैं उसमें से हाफ आपने अबंटू को दे देने हैं। तो मैं यहाँ पर इसको पकड़ के ले आता हूँ यहाँ पर। ओके मैंने टोटल 4 थे, मैंने उसमें से 2 ये देखो 2 जो है वो किसको दे दिए हैं, अबंटू को दे दिए हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे ये लिखा रहा है स्पेसिफाई वर्चुअल हार्डवेयर, आपने इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। जैसे अभी यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे लिखा रहा है कि ये कह रहा है 25 GB जो स्पेस है वो वर्चुअल अबंटू को दे दो। तो मैंने कहा नहीं 25 नहीं तुम 50 दे दो, थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं ना हम ताकि स्मूथली ये वर्क करे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी जो डिस्क साइज़ है वो 50 GB जो है वो असाइन कर दिया है अबंटू को। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपने क्या करना है, जब आप ये सेटिंग कर लो उसके बाद आपने सिंपली फिनिश के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप फिनिश के बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखें ये हमने अभी अभी जो अबंटू नाम की वर्चुअल मशीन ऐड किया वो देखें यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आपने भी जिस नाम से ऐड की होगी वो यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों आपने एक काम यहाँ पे करना है, ये ना आपको साइड पे यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है बूट ऑर्डर, क्या लिखा आ रहा है बूट ऑर्डर। बूट ऑर्डर के बिल्कुल आगे ये देखो ये लिखा आ रहा है फ्लॉपी ऑप्टिकल एंड हार्ड डिस्क, आपने सिंपली बूट ऑर्डर के आगे ये जो ऑप्शन लिखी हुई है ना इस पर क्लिक कर देना आपने। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो हम यहाँ पर जो है सबसे सबसे पहले जो ये जो ऑप्टिकल है ना इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ऑप्टिकल को ऊपर लेके जाने के लिए ये आप ऐसे ऑप्टिकल पे ऐसे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये देखो ऊपर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो है, आपने अपवर्ड एरो पे क्लिक करके ये देखो ऑप्टिकल को ऊपर ले गए। उसके बाद हम चाहते हैं ये जो हार्ड डिस्क है ये भी ऊपर चली जाए, तो हार्ड डिस्क के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको सिंपली ये अपवर्ड एरो के साथ ऊपर ले जाएंगे। तो ये आप अब देख सकते हो कि अभी जो मेरी ये जो अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो बूटिंग डिवाइस का ऑर्डर है वो मैंने चेंज कर दिया है। सबसे नंबर 1 पे है ऑप्टिकल, दूसरे नंबर पे है हार्ड डिस्क और तीसरे नंबर पे है फ्लॉपी डिस्क। तो उसके बाद मैं सिंपली इसको ओके कर देता हूँ। तो आपने भी इस तरह इसकी जो बूट ऑर्डर है ना उसको मस्ट एक दफ़ा चेंज कर दीजिएगा। सबसे नंबर 1 पे ऑप्टिकल को ले जाइएगा, ऑप्टिकल को नंबर 1 पे, हार्ड डिस्क को सेकंड नंबर पे और फ्लॉपी को तीसरे नंबर पे। उसके बाद जब आपने ये बूट ऑर्डर दोस्तों सेट कर देना, उसके बाद आपने सिंपली ये स्टार्ट का बटन है आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। अगर स्टार्ट करने के बाद आपका ये जो अबंटू है
ये इशू करे, मतलब यहाँ पे अबॉर्टेड आ जाए या कोई भी एरर आए आपको, तो आप समझ जाना कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है। सही है? अभी देखें, ये देखें, ये मेरा वर्चुअल बॉक्स जो है वो सॉरी जो मेरा उबंटू है वो स्टार्ट हो गया। अब आपने दोस्तों कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर ये देखो इस तरह की एक विंडो आएगी, ये लिखा रहा है ट्राई और इंस्टॉल उबंटू। आपने कुछ भी नहीं करना, ये खुद ब खुद आगे चला जाएगा। ठीक है? तो मैं ये देखो इसको इधर ना वर्चुअल बॉक्स को मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और उबंटू को मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। और ये देखें दोस्तों नीचे ना लिखा रहा है टाइम, देखें ऊपर लिखा रहा है टाइम, नीचे कहता है 11 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद जो है आगे चला जाएगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, उसके बाद आप देखो ये जैसे ही ये विंडो आए तो आपने वेट करना है, यहाँ पर ये देखो आपने कुछ भी नहीं करना, ये देखो खुद ब खुद आगे चला जाएगा। इस तरह हम वेट करेंगे, ठीक है? आपने कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, आपने बस वेट करना है इसके स्टार्ट होने का। क्योंकि दोस्तों ये जो वर्चुअल बॉक्स ये जो उबंटू है ना, ये इस तरह ये देखो अभी ये विंडो आ गई ये वाली, आपने अभी भी आपने कुछ भी नहीं करना, अभी भी आप बस वेट करते रहो। क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी मेमोरी के ऊपर कि आपकी मेमोरी और आपका प्रोसेसर कितना अच्छा है। जितनी ज़्यादा मेमोरी आपने इसको दी होगी और जितना अच्छा प्रोसेसर आपके सिस्टम में लगा होगा, उतना फास्टली ये जो है ना उबंटू स्टार्ट होगा। तो ये स्टार्ट होते हुए जो है जैसे मैंने बताया आपके ये देखो अभी देखो यहाँ पे दिखा रहा है एरर। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये एरर ऐसे ही दिखा रहा है बस। अभी बस आप वेट करो, मैं जैसे बोला ना आपको कि आपने कुछ भी नहीं करना, आप बस वेट करते रहो, ये खुद ब खुद आगे जाएगा। तो ये देखो मुझे दिखा रहा है एरर, आपके सिस्टम में एक एरर है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना इस एरर की वजह से, आप बस वेट करो इसके कॉन्फ़िगरेशन का। ये देखो अभी ऊपर ये देखो बबलिंग हो रही है ना, ये देखो ऊपर ये डॉट्स जो है ना वो ब्लिंक कर रहे हैं, टंग टन टन टन, वन वन वन। ठीक है, तो आप अभी वेट करो बस इसके आगे जाने का। आप चाहे वीडियो को थोड़ा स्किप कर लो, मतलब ये वाला ये जब तक ये आगे, मैं वीडियो पॉज़ क्यों नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है ताकि मैं आपको कोई चीज़ ये ना हो कि आपको पता चल सके। ये ना बाद में कोई यार इसने स्किप कर दिया था, पता नहीं इसने कुछ और बीच में सेटअप किया या इस तरह से कुछ भी। देखो मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ कि जैसे ही आपको इस तरह की विंडो आए और आपको ये दिखाए कि इस तरह एरर, तो आपने आपने ये नहीं परेशान होना कि ये तो एरर आ गया। ये एरर नहीं है, ये हर किसी को दिखाता है। ये बेसिकली ना आपके मेरे ख्याल से उसका एरर होता है यार, हाइपरवाइज़र का। अनस्पॉट वो देखो कह रहा है ना, कहता है अनस्पॉटेड हाइपरवाइज़र। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं भाई, करो तुम स्टार्ट करो इसको। तो हम देखें इसका वेट कर रहे हैं। अभी ये थोड़ा वेट करवाएगा, हमें थोड़ा देर लगा सकता है यहाँ पर। तो मैंने वीडियो पॉज़ नहीं किया। आप एक काम करो, आप वीडियो को थोड़ा-सा आगे कर सकते हो या वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो। प्लेबैक से होती है ना, प्लेबैक आप वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब पे तो उसकी प्लेबैक स्पीड होती है। तो आप उसकी प्लेबैक स्पीड 2x पे कर दो, ताकि ये ज़रा फ़ास्ट आगे जाए। ये देखो दोस्तों, ये देखो मैंने कुछ भी किया, देखो मैंने कुछ नहीं किया, देखो वो खुद ब खुद आगे अगली स्क्रीन पे आ गया। ठीक है? देखो खुद ब खुद वो नेक्स्ट स्क्रीन पे खुद ब खुद आ गया। मैंने इसलिए इसलिए आपको बोला था कि आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपको एरर दिखा भी रहा है तो कोई बात नहीं, आपने वेट करना है, ये इंशाल्लाह आगे चला जाएगा। और ये देखो अभी ये कितनी देर में, तकरीबन इसने कोई 3-4 मिनट लगाए हैं इस स्क्रीन पे आने के लिए, ये ब्लैक स्क्रीन पे आने के लिए। तो आपके पास ये तकरीबन जो है ना वो 10 मिनट भी लगा सकता है, ये 15 मिनट भी लगा सकता है, 20 मिनट भी लगा सकता है। जैसे ये डिपेंड करेगा आपकी मेमोरी के ऊपर, आपके प्रोसेसर की स्पीड के ऊपर। तो जैसे ही दोस्तों ये आपकी ब्लैक कलर की विंडो आए तो आपने यहाँ पर भी अब वेट करना है, यहाँ पर भी अब इसने बड़ा टाइम लगाना है। क्योंकि ये बेसिकली अपने आप को स्टार्टअप कर रहा है, इंस्टॉल करने के लिए। तो ये काफ़ी टाइम लगाएगा। तो ये देखें ये ब्लैक कलर की स्क्रीन आ गई है। अब ये आगे चला जाए, मैं इसका वेट कर रहा हूँ इसके आगे जाने का। यहाँ एक काम करते हैं, मैं वीडियो पॉज़ कर लेता हूँ। तो जैसे ही ये ब्लैक स्क्रीन से आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये जो ब्लैक स्क्रीन है ना, ये तकरीबन काफ़ी देर भी लगा सकती है आगे जाते हुए। ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, ठीक है? ये बात मैं आपको बार-बार क्लियर कर रहा हूँ। तो बड़े से सिस्टम के अंदर ये इश्यू करेगा, बड़े से लैपटॉप ऐसे होंगे जिसके अंदर ये बंटू इंस्टॉल ही नहीं होगा। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट ठीक नहीं होगी। आपकी रैम नहीं 8 GB है, आपकी एसएसडी नहीं लगी हुई, आपका सिस्टम के प्रोसेसर अच्छा नहीं है, ठीक है? विंडो 10 नहीं है, ठीक है? विंडो 10 और 11 होनी चाहिए कम से कम, फिर ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना वीडियो स्किप थोड़े पॉज़ कर देता हूँ, जब ये ब्लैक स्क्रीन से आगे चला जाएगा फिर मैं आगे आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है?
सो दोस्तों, ब्लैक कलर की स्क्रीन के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी प्रीपेयरिंग होने के बाद। ब्लैक स्क्रीन कलर की जो स्क्रीन अभी अभी आई थी वो जैसे ही हटेगी उसके बाद ना ये प्रीपेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो आपने वेट करना है इसके प्रीपेयरिंग करने का। अगर दोस्तों आपकी जो ब्लैक कलर की स्क्रीन है वो बहुत देर लगाए और आगे ना जाए तो उसका ये भी तरीका होता है कि सिंपली आप यहाँ पे ऊपर ये क्रॉस का बटन है, आप ubuntu को एक दफ़ा बंद करो। बंद करने के बाद यानी वो पावर ऑफ करो उसको। पावर ऑफ करने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा पावर ऑफ, और दोबारा से जो है अपने ubuntu वर्चुअल मशीन को दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट का बटन आएगा। अभी तो ये रन रन ऑलरेडी हो रहा है। जब भी इसको आपने एक दफ़ा पावर ऑफ कर देना, पावर ऑफ करके दोबारा स्टार्ट करोगे तो ये चला ठीक हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, जब दोस्तों आपके सामने इस तरह ये प्रिपेयरिंग होने के बाद इस तरह की विंडो है तो आपने सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट है, आपने इसको ही रहने देना है और सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे अब दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी, आपने सिंपली कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछा कि आपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यूएस की यूज़ करनी है, मैंने कहा यस, इसको भी आपने ऐसे ही रहने देना है और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने ठीक है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, कुछ भी नहीं करें। और यहाँ पर ये आपको पूछेगा अपडेट करो, आपने सिंपली कुछ नहीं करना, आपने अपडेट नहीं करना, आपने सिंपली इसको स्किप कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंस्टॉल अबंटू और दूसरा ट्राई अबंटू। इंस्टॉल अबंटू का मतलब ये है कि आपने कंप्लीटली अबंटू को इंस्टॉल करना है, जो कि तकरीबन 40 से 50 मिनट लेगा इंस्टॉल होते हुए। दूसरा ऑप्शन ये है ट्राई अबंटू। ट्राई अबंटू का मतलब ये होता है कि मैंने इंस्टॉल नहीं करना, मैंने सिर्फ अबंटू पे थोड़ी देर के लिए वर्क करना, मतलब एज ए गेस्ट। जैसे हम किसी के घर जाते हैं मेहमान, तो क्या हम उस घर में हमेशा रहते हैं? नहीं। हम अगर किसी के घर मेहमान जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है भाई हमें बस थोड़ी देर रहना है वहाँ पे, फिर वापस आ जाना है। तो यही चीज़ यहाँ पे रखे, हमने कहा भाई हमारा मेन घर विंडो है, मतलब हम विंडो यूज़ करते हैं, हमने अबंटू को सिर्फ थोड़ी देर के लिए यूज़ करना है एज ए गेस्ट। तो उसके लिए दोस्तों आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि चूँकि आपने अबंटू को सिर्फ एक दिन के लिए यूज़ करना है, यानी आपने सिर्फ अपनी असाइनमेंट बनानी है या जो भी आपने थोड़ी देर के लिए काम करना है। हाँ, अगर तो आपने अबंटू को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है तो फिर आप सिंपली ये ऑलरेडी सेलेक्ट है इंस्टॉल, तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करके अबंटू को इंस्टॉल कर लो। लेकिन अगर आपने सिर्फ असाइनमेंट करनी है या थोड़ा बहुत कोई हल्का-फुल्का काम करना है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप कभी भी इंस्टॉल मत करो, आप सिंपली यहाँ पे ट्राई अबंटू पे क्लिक कर दो। जैसे आप ट्राई अबंटू पे क्लिक करोगे और उसके बाद सिंपली आपने क्लोज़ पे क्लिक कर देना। तो ये देखो क्विकली अबंटू जो है वो ओपन हो गया। ये देखो हो गया ना ओपन। तो इस तरह आपने भी ट्राई ट्राई बंटू पे क्लिक करके बस इस पे अपनी असाइनमेंट बनानी है और अल्लाह खैर चला। हमें क्या ज़रूरत है अभी 50 से 60 मिनट 1 घंटा ज़ाया करने की इसको इंस्टॉल करते हुए। ठीक है? तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इतना आपने कर लिया होगा, जब दोस्तों आप यहाँ तक आ जाओगे तो समझो कि आपका हाफ़ काम हो गया है। अब आपने सिर्फ असाइनमेंट बनानी है, बाकी आपका काम जो है वो हो चुका है। क्लियर हो गया? जब आपने इसको बंद करना होगा तो इसका तरीका ये होता है कि सिंपली ये ऊपर देखिए ये क्रॉस है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे ना जैसे ही, लेट्स से ये देखो ये आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखो आपने यहाँ पे क्लिक करना है पावर ऑफ द मशीन, यहाँ पे आपने टिक करना है, टिक करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जो मशीन है वो पावर ऑफ हो जाएगी। ये देखो मैं आपको अगर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में दिखाऊँ तो ये देखो लिखा गया पावर ऑफ। ठीक है? और उसके बाद सिंपली इसको दोबारा से ओपन करने के स्टार्ट करने के लिए आपने सिंपली दोबारा से स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है और इसको स्टार्ट कर देना है। समझ आ गई? अगर आपकी एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन है तो मतलब हाँ, वर्चुअल मशीन है तो आप इस जिस पे क्लिक ओपन करना होगा उस पे क्लिक करके उसको स्टार्ट कर सकते हो। समझ आ गई बात की? इस तरह से दोस्तों, आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छी लगी, आपके लिए बेस्ट रही होगी। अगर वीडियो की समझ आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल की एसटी एक्सप्लोरिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।